हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 5वां श्लोक संख्या 42। दास्य सख्य वात्सल्य आरजे शृंगार चारि प्रेम चतुर्विध भक्त आधार। 4 प्रकार के भक्त भगवत प्रेम के 4 प्रकार के रसों के पात्र हैं। ये रस है दास्य सख्य वात्सल्य तथा शृंगार। निज निज भावे सभे श्रेष्ठ करिवाने निज भावे करे कृष्ण सुख आस्वादने। हर प्रकार का भक्त यह मानता है कि उसका भाव सर्वश्रेष्ठ है और इस प्रकार उस भाव में वह कृष्ण के साथ परम सुख का आस्वादन करता है। तटस्थ होइया मने यदि विचार करी सबरस है शृंगारे अधिक माधुरी। लेकिन अगर हम तटस्थ होकर इन सारे भावों की तुलना करें तो हम पाएंगे कि इनमें शृंगार रस ही सबसे मधुरता में श्रेष्ठ है।
यथोत्तमरसौ स्वाद विशेषोल्लासमय्यपि रतिर्वासनया स्वादी भासते कापि कस्यचित्। उल्लासमयी रति यानी प्रेम विभिन्न स्वादों में एक दूसरे से बढ़कर अनुभव किया जाता है, किंतु जिस रति का स्वाद क्रमशः उच्चतम होता है वह माधुर्य रस के रूप में प्रकट होती है। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक स्वागत। हम चैतन्य चरितामृत महाप्रभु के प्रकट होने के विविध कारण, जिसमें से बहिरंग कारण देख चुके हैं, बाह्य कारण, अभी अंतरंग कारण देख रहे हैं, और इसमें से एक कारण जो अभी देख रहे हैं वो है माधुर्य प्रेम, जो परकीय माधुर्य प्रेम श्रीमती राधा रानी आस्वादन करती है, वह स्वयं कृष्ण आस्वादन करके देखना चाहिए। यहाँ भक्तों को क्या कहा गया है? भक्ति रस पात्र। जैसे कोई वेसल है और हर एक वेसल में अपना अपना क्षमता होता है, कितना लीटर पानी धारण करता है। कोई 20 लीटर पानी धारण करने वाला क्या है, वो जो सिंटेक्स टंकी है वो शायद 1000 लीटर पकड़ लेती है। फिर अगर म्यूनसिपलिटी का टैंक देखेंगे तो उसको 40,000 क्यूबिक फीट वो पकड़ के रखता है। तो उसकी पात्रता है, नहीं है? पात्रता मतलब हाउ मच कैन इट होल्ड, कैपेसिटी। तो ऐसे जो साक्ष्य दास्य सारे जो रस है ये भी अपने आप में परिपूर्ण है। जैसे वो 20 लीटर कैन अगर फुल है अपने आप में तो वो परिपूर्ण है, सिंटेक्स टंकी पूरा भरा हुआ है। तो हर एक भक्त भक्ति रस का पात्र है, और वो जो भक्ति रस वो जो आस्वादन कर रहा है वो उसकी विशेषता है उस भक्त की। प्रेममयी संबंधों में हमें ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति कृष्ण की स्थिति में है, जिनको सब सुख देना चाह रहे हैं, वो सबसे अधिक आनंद लेगा। कृष्ण स्वयं अधिक आनंद लेंगे, क्योंकि इतने सारे अनलिमिटेड भक्त हैं और वो सब उनके ऊपर अपने प्रेम को आरोपित कर रहे हैं, लगा रहे हैं। तो सबसे आनंद किसको होना चाहिए? कृष्ण को होना चाहिए। तत्व के हिसाब से सही है, तत्व के आधार पर ये सही है, लेकिन रस के आधार पर अगर देखना चाहें तो कृष्ण भक्ति रस का आस्वादन नहीं कर रहे। कृष्ण की मधुरता, कृष्ण की सौंदर्य, कृष्ण का सुगंध, कृष्ण की बातें, कृष्ण का दिव्य गुण, कृष्ण की लीला, इसका आस्वादन कौन कर रहा है? भक्त कर रहे। अभी कृष्ण क्योंकि वो इनफाइनाइट है स्वयं, तो उनसे आने वाला ये रस कैसा है? वो भी इनफाइनाइट है, और वो परिपूर्ण मात्रा में उस रस के अंतर्गत दास्य साक्ष्य कौन सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं? वो एक एक इंडिविजुअल डिवोटी, वो जो एक एक भक्त बैठा हुआ है वो आस्वादन कर रहे हैं। तो रस के हिसाब से देखा जाए तो किसका एंजॉयमेंट अधिक है? भक्त का एंजॉयमेंट अधिक है, क्योंकि कृष्ण अनलिमिटेड है तो उनका आस्वादन भी अनलिमिटेड है। उसमें इतनी वैरायटी है, इतना विविधता है, और इतना उसका प्रमाण अधिक है, दोनों क्वालिटी एंड क्वांटिटी बहुत ज्यादा। इसलिए भक्त लोग जो आस्वादन कर रहे हैं कुछ अलग ही लेवल का है। मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि हम गुलाब का फूल सुनते हैं
तो गुलाब के फूल को नहीं मालूम होता है कि उसकी सुगंध कैसी है, वो किसको मालूम होता है? जो सुनने वाला उसको मालूम। इसलिए कृष्ण को मालूम नहीं है कि भक्त लोग क्या आस्वादन कर रहे हैं उनमें, वो मिसिंग है उनके पास, वो भक्त के पास परिपूर्ण मात्रा में है। और इसलिए ये जो ट्रांसेंडेंट जो कॉम्पिटिशन चल रहा है दोनों के बीच में, स्पर्धा चल रही है कि कौन किससे अधिक प्रेम करेगा, और उस प्रेम को अर्पण करते समय कौन से गुणों का या रसों का आस्वादन कौन अधिक करेगा, निस्वार्थ होकर। ये आध्यात्मिक जगत का वास्तविक स्वरूप है। आप देखो इस भौतिक जगत में लोग कैसे जीते हैं। त्याला मराठीत हातचं राखून म्हणतात, प्रेम करणार हातचं राखून करणं, और इन मॉडर्न लैंग्वेज आई लव यू स्टार कंडीशंस अप्लाई। कंडीशंस अप्लाई, provided you feed my ego, provided you appreciate me, provided you have money, provided you have got house, clothing, shelter, all that. तो इस जगत का प्रेम कैसा है, वो कंडीशनल है। लोग बोलते हैं कि लव इज ब्लाइंड, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा है सर, इसको सत्य रूप में नहीं देखा है, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं कि कोई मिस यूनिवर्स है और वो किसी ऐसे कुष्ठ रोगी या काले कलर पे एकदम बहुत ही बूढ़े व्यक्ति के प्रेम में आ गई, मैंने देखा नहीं। या कोई बड़ा अच्छा हैंडसम लड़का है और उसने भैंस जैसी कोई बहुत ही कुरूप और अविद्वान स्त्री से शादी की, पुरुष सौंदर्य देखता है और स्त्री क्षमता देखती है भरण पोषण कराने की, वो देखने के बाद ही उन्हें प्रेम होता है। और इसलिए लव इज ब्लाइंड एस्टरिस्क, वन आई इज ओपन समवेयर, पूरा ब्लाइंड नहीं है वो, उसमें भी कंडीशन है। भौतिक जगत का हालत ऐसा है क्योंकि लोग निस्वार्थ प्रेम नहीं कर पाते, लेकिन उनकी आस है हृदय में कि मुझे ऐसा कहीं अनुभव मिले तो क्या अच्छा होगा, ऐसा कोई व्यक्ति मिले या फैमिली मिले, भक्तों का समुदाय मिले जहाँ हमें ऐसा आस्वादन करने मिलेगी, किसी भक्त का किसी से कोई स्वार्थ की भावना नहीं है, एक दूसरे से वो कृष्ण को केंद्र रखते हुए विशुद्ध प्रेम में अच्छी सेवा ले रहे हैं और कोई अपेक्षा नहीं किसी से। तो ये जो है यही आस्वादन चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, वो कृष्ण भक्त के रूप में आकर आस्वादन करना चाहते हैं। तो सबसे उच्चतम रस कौन सा है? माधुर्य, क्योंकि माधुर्य रस में बाकी सारे रसों का आस्वादन होता है। जैसे दास्य का आस्वादन होता है, सेवा करने मिलती है, सख्य का आस्वादन होता है, फ्रेंडशिप होती है, वात्सल्य का आस्वादन होता है कि जो जैसे पति पत्नी है तो पत्नी कभी कभी वात्सल्य पूर्वक सेवा करती है, पति कभी कभी वात्सल्य पूर्वक रहता है पत्नी की तरफ कि इसका प्रोटेक्शन या इसका भरण पोषण मेरा जिम्मेदारी है। और साथ में माधुर्य रहता है, प्रगाढ़ स्नेह जो एक प्रियकर या प्रेयसी के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रकार गृहस्थ आश्रम, आश्रम का अर्थ है कि सारे जीवों का शेयर करो। तो इसलिए माधुर्य रस बहुत बढ़कर है, और माधुर्य रस में दो प्रकार है। क्या है? अतएव मधुर रस कही कारणम स्वकीय परकीय भावे विविध संस्थान। इसलिए मैं इसे मधुर रस कहता हूँ कि इसके दो विभाग हैं, स्वकीय यानी विवाहित और परकीय यानी अविवाहित प्रेम। परकीय भावे अति रसेर उल्लास ब्रज बिना विहारं यत्र नाहि वास। परकीय माधुर्य भाव की रस में सर्वाधिक आनंद की वृद्धि होती है। ऐसा प्रेम ब्रज के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। तो आध्यात्मिक जगत अगर कल्पवृक्ष जैसा है, जिसके टॉप भाग में, शिखर में सुंदर फल लगे हुए, तो वो है परकीय माधुर्य रस। सारे रसों का अगर आस्वादन देखें,
लेकिन ये वृक्ष अगर प्रतिबिंबित हो जाएगा, भौतिक जगत कैसा है, ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम, उल्टा है भौतिक, तो वही सबसे टॉप मोस्ट चीज यहाँ क्या हो जाएगी, सबसे निम्नतम, लोवेस्ट हो जाएगी, सबसे बुरा हो जाएगा। इसलिए कृष्ण का गोपियों के साथ परकीय रस का आस्वादन ये आध्यात्मिक जगत की सर्वोच्च उपलब्धि है, लेकिन वही अगर यहाँ कोई करना चाहता है भौतिक जगत में, उसको सबसे घृणित माना जाता है उसी वस्तु को। और ये क्योंकि ये फिलॉसफी लोगों को पता नहीं है, तो हमेशा भ्रमित रहते हैं कृष्ण के कार्यकलाप के बारे में। गांधी जी ने कहा था एक अपने राइटिंग्स में, तो एक हाथ में भगवगीता पकड़ रहे, ये बोलने के लिए कि भगवगीता अहिंसा सिखाती, पता नहीं कहाँ से कंक्लूजन निकाला उन्होंने, भगवगीता अहिंसा सिखाती है। और उन्होंने ये कह दिया कि बट इफ इट इज ट्रू that Krishna danced with gopis, other men's wives, in the middle of the night, then I feel ashamed to call myself a Hindu. कौन लिख रहा है? वो बोल रहे कि मैं अपने आप को हिंदू मानने में लज्जा अनुभव करता हूँ अगर कृष्ण ने पर स्त्रियों के साथ रात्रि में रासलीला रचाई है तो। मैं वो भी श्योर नहीं हूँ कि रचाई है तो then तो ये सब किसका परिणाम है, ये सारा कंफ्यूजन, ये आध्यात्मिक गुरु न होने का नतीजा है। डोंट हैव स्पिरिचुअल मास्टर, ये सारे कंफ्यूजन चलते रहते हैं। तो इसलिए जो वहाँ का टॉप मोस्ट है वो यहाँ बॉटम मोस्ट है, और इसीलिए लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि कृष्ण जो आस्वादन कर रहे हो शायद गलत है। तो हम देखते हैं इस दुनिया में भी मैरिज के पहले जो प्रेम होता है ना, उसमें बहुत एक्साइटमेंट होता है। मैरिज के बाद पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को, तो आई डोंट नो, टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है अति परिचय काल में, या फिर वो उस स्तर का जो पहले सैक्रिफाइस या समर्पण या शुद्धता दिखा रहे थे, अनकंडीशनल नेचर, वो दिखाना बंद कर दो, पता नहीं क्यों कर देते, तो उसके बाद उसका आस्वादन वहाँ रुक जाता है। तो इसलिए कृष्णा's love with gopis, that romance is at its peak, वो सबसे सर्वोत्तम है, ना केवल कृष्ण के लिए, वो उन भक्तों के लिए भी सर्वोत्तम है। व्रजवधूगणे भावत निरवधि तार मध्य श्री राधाय भावेर अवधि। जो यह भाव व्रजबालाओं में असीम है, किंतु उनमें भी यह श्री राधा रानी में अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। यानी सारी गोपियों का जो माधुर्य प्रेम है, परखीय माधुर्य प्रेम, उसको अगर एकत्र किया जाए पूरा, उसका स्रोत कौन है, वो राधा रानी। प्रौढ़ निर्मल भाव प्रेम सर्वोत्तम कृष्णेर माधुर्य रस आस्वाद कारणानि। उनका शुद्ध परिपक्व प्रेम अन्य सभी के प्रेम को पार कर जाता है। उनका प्रेम कृष्ण द्वारा माधुर्य रस की मधुरता का आस्वादन किए जाने के कारण है। अतएव से भाव अंगीकार करे साधिले न निज वांछा गौरांग श्री हरि। इसलिए गौरांग महाप्रभु ने, जो साक्षात श्री हरि है, राधा के भावों को स्वीकार किया और इस तरह अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति की। तो इसके तृतीय अध्याय में चैतन्य चरितामृत के हमने क्या देखा था कि द्वापर युग के अंत में वैवस्वत मनु के 28वें युग में कृष्ण प्रकट होते हैं, और उनके बाद आने वाले कलियुग में पुनः कृष्ण ही प्रकट होते हैं गौरांग महाप्रभु के रूप में। अन्य समय में कौन आते हैं, गौर नारायण, वो कृष्ण नहीं है, वो गौर नारायण हर कलियुग में आते हैं। चैतन्य महाप्रभु शुरुआत में नाम संकीर्तन प्रदान करते हैं, लेकिन वो नाम संकीर्तन व्यक्ति को वैकुंठ तक ही ले जा सकता है। लेकिन इस 28वें दिव्य युग में, द्वापर युग में कृष्ण आकर गए हैं। उनके बाद आने वाले चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण होते हैं, और वे ऐसी हरिनाम संकीर्तन की विधि देते हैं जो आपको गोलोक धाम का परकीय माधुर्य रस तक का स्वरूप सिद्धि प्रदान कर सकते हैं।
तो ऐसे देखा जाए तो हमारा जन्म बहुत विशेष है हम सबका। हम एक तो कृष्ण के बाद आए, उनको मिस करती है, नो प्रॉब्लम। फिर गौरांग महाप्रभु के बाद आए, उनको भी मिस करती है, ठीक है, सैड बट स्टिल नॉट अ प्रॉब्लम। उसके बाद हम चैतन्य महाप्रभु के बाद भी हम भक्ति विनोद ठाकुर जी के बाद आए, क्योंकि जो उन्होंने प्रदान किया ये गौड़ीय वैष्णविज्म का आस्वादन, वो उनके पहले उपलब्ध नहीं था। जिस तरीके से भक्ति विनोद ठाकुर अपने गीतों के माध्यम से कह रहे थे, उसके बाद में हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती के बाद आए, वो भी और विशेष है। उसके बाद हम प्रभुपाद जी के बाद आए। अभी प्रभुपाद जी जो दे रहे हैं इस प्रकार की जो तात्पर्य और इनका जो गर्भित अर्थ, उतना स्पष्टता या उतना विस्तृतता इस विषय का शायद उनके पहले उपलब्ध नहीं थी। कुछ विशेष लोग जो बहुत साधना वगैरह करते हैं, अच्छा भक्ति करते हैं, उनको प्रकट हो जाता था वो। लेकिन ऐसे हमारे जैसे लोग जो आम जनता है और जिसको स्पिरिचुअल कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है बेसिकली, तो उसको ऐसा आस्वादन कराना, ऐसा तत्व सिखा पाना, ये किसके कारण संभव है? प्रभुपाद के कारण। और हम प्रभुपाद के बाद भी ऐसे डिवोटीज के बाद आए हैं, हमारे शिक्षा दीक्षा गुरु इत्यादि, जो ये जीवन को अपने जीवन में जीने के बाद उसका आस्वादन करके हमको समझाना है। तो इसका अर्थ ऐसा है कि अगर भगवत प्रेम एक परिपक्व फल है, तो जितने तोते उस पर चोट मारेंगे उतना उस फल का मिठास बढ़ता जाएगा और उसका महा 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 जो भी है प्रसाद जो हमें मिलेगा, तो हमारा आस्वादन जो है हमारे से पूर्वज जो आकर भक्त गए उनके आस्वादन से अधिक है। इंटरेस्टिंग है ना कि दासानुदास बनने से आप भगवत प्रेम का विशुद्ध आस्वादन जो है वो पूर्वज व्यक्तियों से भी अधिक मात्रा में कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ बिकमिंग सर्वर फॉर द सर्वर। तो जितना व्यक्ति नीचे है उतना उसका आस्वादन अधिक है। ये ऐसा वो उल्टा अजीब मैथमेटिक्स है स्पिरिचुअल लाइफ में। जनरली मटेरियल लाइफ में कैसा होता है कि तुम किसी के दास बोलोगे तो तुमको परेशानी होता है, चांस नहीं मिला मेरे को किसी का बॉसिंग करने का। आध्यात्मिक जगत में उल्टा है और इसलिए हमको ना बड़ा खुश रहना चाहिए अपने स्पिरिचुअल लाइफ में। पहले ही जो मिला है वो औकात के कई गुना ज्यादा है, और ऊपर से अगर हम सीख लें इन चीजों को अच्छे से, हम भी आस्वादन कर सकते हैं इन रसों का, और वो भी इतने विशुद्ध और पूर्ण मात्रा में कि उसकी तुलना किसी भी अन्य युग के भक्तों के साथ नहीं हो सकती। कैन यू बिलीव दैट? हम लोग कितने मतलब कलयुग के गए गुजरे लोग हैं, लेकिन महाप्रभु की कृपा कैसे विपरीत है कि जितना निम्न व्यक्ति होता है उतना अधिक कृपा पहुंचती है वहां पे। ऐसा उनका पापी तापी जगत छिलो हरिनामे उद्धारिलो तार साक्षी जगाई बधाई। तो नित्यानंद प्रभु का क्या है, उनका मैथमेटिक्स अलग है। जिधर सबसे पतित अवस्था है, सबसे गया गुजरा व्यक्ति, उसको सबसे अधिक कृपा मिलती है। तो इसलिए हमारे पास दोनों प्रूफ है अभी। एक प्रूफ मैंने कह दिया कि वी आर गेटिंग टू एंजॉय दैट व्हिच इज अनएंजॉयबल और नॉट दैट एंजॉयबल बाय सो मेनी अदर डिवोटीज। ये प्रूफ दिया मैंने। दूसरा मैंने क्या बोला, दैट वी आर 100% फॉलन। इसका प्रूफ है कि इतने पतित है हम लोग, इसीलिए इतना आस्वादित कर पा रहे हैं अगर हम नित्यानंद गुरु की कृपा को स्वीकार करते हैं। तो दोनों में हमें डाउट नहीं होना चाहिए दैट वी आर गेटिंग द बेस्ट एंड वी आर द वर्स्ट। कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं आई डिजर्व इट, मैं बहुत विशेष था, मैंने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, मैंने ऐसा किया वैसा किया, तो उसके कारण कुछ नहीं हुआ। शेयर मर्सी, शुद्ध कृपा हमें मिल रही है। तो श्लोक बहुत सुंदर है। 51 सुरेशानां दुर्गतिरति शयने नोपनिषदां मुनीनां सर्वं स्वं प्रणतपटलिनां मधुरीणां विनिर्यासः प्रेम्णो निखिलपशु पादाम्बुजदृशां स चैतन्य किं मे पुनरपि दृश्योर्यास्यति पदम्। भगवान चैतन्य देवताओं के आश्रय है, उपनिषदों के लक्ष्य है, समस्त मुनियों के सर्वस्व है, अपने भक्तों के सुंदर आश्रय है और कमल नयनी गोपियों के प्रेम के सार है।
क्या वे चैतन्य महाप्रभु फिर से मुझे दिखाएंगे? क्या मैं उनका दर्शन कर पाऊंगा? अपारं कस्यापि प्रणयीजना गन्धस्य कुतुकी रसस्तो मधुत्वा मधुरम् उपभोक्तुं तमपि तुल्यः रुचं स्वामावग्रे द्युतिमिहं तदिया प्रकटयन् सदैवश्चैतन्यकृतिरतितरां नः कृपयतु। भगवान कृष्ण ने अपनी असंख्य प्रेमिकाओं में से एक श्री राधा के असीम अमृतमय प्रेम का रसास्वादन करना चाहा, अतएव उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप धारण किया है। उन्होंने अपने कृष्ण वर्ण को छिपाकर श्री राधा का तेजमय गौर वर्ण धारण कर उस प्रेम का आस्वादन किया। वे भगवान चैतन्य हमें अपना अनुग्रह प्रदान करें। स्तवमाला है रूप गोस्वामी का लिखा हुआ, उसमें ये दूसरा और तीसरा चैतन्याष्टक नाम का श्लोक है। भाव ग्रहणे हेतु कैल धर्म स्थापना कारण मुख्य हेतु कही शुन सर्वजना। तो पहला क्या कारण था? उल्लासमय प्रेम स्वीकार करना, माधुर्य प्रेम परखी माधुर्य प्रेम का आस्वादन करना। इसके लिए महाप्रभु प्रकट हुए और इन्होंने इस युग के लिए धर्म की पुनः स्थापना की। अब मैं उस कारण की व्याख्या करूंगा, कृपया हर कोई ध्यान से सुनिए। मूल हेतु आगे श्लोकेर कैला अभ्या आभास एवे कही से श्लोकेर अर्थ प्रकाश। उस श्लोक के विषय में संकेत करने के बाद जिसमें भगवान के अवतार लेने का प्रमुख कारण वर्णन हुआ है, अब मैं उसका पूर्ण अर्थ प्रकट करूंगा। जो श्लोक पहले भी एक बार आ चुका है। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्धादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानावपि भुवि पुरा देहभेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तं राधा भावद्युति सुवदितं नौमि कृष्णस्वरूपम्। श्री राधा और कृष्ण के प्रेम व्यापार भगवान की अंतरंगा लादिनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। लादिनी शक्ति अभिव्यक्त होती है, प्रकट होती है इसके रूप में राधा कृष्ण के प्रेम संबंधों में। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अपने स्वरूपों में एक है, यानी एक ही व्यक्ति है, दो रूपों में है, किंतु उन्होंने अपने आप को शाश्वत रूप से पृथक कर लिया है। I separate myself from myself to enjoy myself। समझ गया कुछ? मैं अपने आप से विलग करता हूँ ताकि मैं अपने आप को एंजॉय कर सकूं। कृष्ण का काम चल रहा है। तो अब ये दोनों यानी राधा कृष्ण दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में संयुक्त हुए हैं। तो राधा कृष्ण परिपूर्ण है, लेकिन क्योंकि वो ओरिजिनल व्यक्ति टू फॉर्म में थे ना, अब वो दो फॉर्म पुनः कंबाइन हो जाएंगे तो ज्यादा परिपूर्ण होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये दोनों पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में संयुक्त हुए हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ क्योंकि वे स्वयं कृष्ण होकर भी श्रीमती राधा रानी के भाव या अंग कांति को लेकर प्रकट हुए हैं। ये स्वरूप दामोदर की डायरी थी, उसमें से ये श्लोक लिखा गया और ये चैतन्य चरितामृत के पहले 14 श्लोकों में से 5वां श्लोक है। देखो ये जो चल रहा है ना अभी हमारा डिस्कशन, वो तो उन 14 श्लोकों के बारे में चल रहा है जो इन्होंने पहले स्टार्ट में बोले थे फर्स्ट चैप्टर के। ये 14 श्लोकों का वर्णन चल रहा है, ये सूत्र रूप में उन्होंने कैसे रखा है उनको। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्योन्य विलासे रस आस्वादन करी। राधा तथा कृष्ण एक ही है, किंतु उन्होंने 2 शरीर धारण किए हैं। इस प्रकार वे प्रेम रस का आस्वादन करते हुए एक दूसरे का उपभोग करते हैं। से दुई एक एवे चैतन्य गोसाय रस आस्वादिते देहि रस आस्वादिते दो है हरिला एक ठाए। अब वे रस आस्वादन के हेतु चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक शरीर में प्रकट हुए हैं।
इतना की आगे करे कार विवरण जहाँ है ते हय गौरेर महिमा कथा। अतएव मैं सर्वप्रथम राधा तथा कृष्ण की स्थिति स्पष्ट करूंगा, उसी वर्णन के द्वारा चैतन्य भगवान महाप्रभु चैतन्य की महिमा जानी जा सकेगी। राधिका हयेन कृष्णेर प्रणय विकार स्वरूप शक्ति धादिनी नाम आहार। श्रीमती राधिका कृष्ण प्रेम की रूपांतर है। इंटरेस्टिंग। राधिका कौन है? कृष्णेर प्रणय विकार, यानी कृष्ण प्रेम जो है उसका रूप, मूर्तिमान रूप, वो कौन है? राधा रानी है। वे लादिनी नामक उनकी अंतरंगा शक्ति है। लादिनी कराय कृष्णे आनंदास्वादन, लादिनी द्वारा करे भक्तेर पोषण। तो लादिनी दो काम साइमल्टेनियसली करती है। लादिनी शक्ति राधा रानी, एक है कि वो कृष्ण को आनंद का आस्वादन कराती रहती है और सारे भक्तों का पोषण करती रहती है। जो भी डिवोटीज है कृष्ण के, उनका पोषण किससे होता है? राधा रानी से होता है या लादिनी शक्ति से होता है। तो देखो, ये सब सुनने के बाद जब हम जप करने बैठते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो अगर ये तत्व को मन में रखते हैं कि राधा रानी कौन है और कृष्ण कौन है, तो जब जो है वो बहुत रिलेशेबल बन जाता है, आस्वादनीय बन जाता है। अगर हमें तत्व नहीं पता और हम ऐसे ही मैकेनिकली करते रहते हैं तो हमें बोर होता है कभी कभी। ऐसा लगता है कि क्या है, च्युइंगम खाने के जैसा जॉ एक्सरसाइज चल रहा है, बस कैसे तो पूरा कर रहा हूँ उसको। तो हरे कृष्ण मंत्र अपने आप में परिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो इन सबका कॉम्बिनेशन है। वो राधा रानी है, वो कृष्ण है, उन दोनों का रसास्वादन आनंदास्वादन उसी में है, और राधा रानी के द्वारा मिलने वाला भक्तों को जो पोषण है और उसके कारण उसको जो भक्ति में संलग्नता मिलने वाली है कृष्ण की, प्लीज एंगेज मी योर सर्विस, ये सारा पैकेज सब कुछ हरे कृष्ण मंत्र में डाल दिया। तो इसीलिए ये महामंत्र का जप करना कोई साधारण काम नहीं। तो लादिनी शक्ति यानी आनंद देने वाली शक्ति, संधिनी शक्ति यानी अस्तित्व प्रदान करने वाली शक्ति, एंड संवित शक्ति यानी ज्ञान शक्ति भगवान की, ये तीनों जो है ये भगवान के आश्रित रहते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र में हरे जो है लादिनी है, कृष्ण जो है वो संवित है, नॉलेज चित्त शक्ति, और राम यानी बलराम जी जो है वो कौन है? अस्तित्व शक्ति, संधिनी शक्ति। तो अगर हमें जीवन में कोई भी कार्य संपन्न करना है तो ये तीन चीजें लगती हैं। पहले एग्जिस्टेंशियल पोटेंसी, अस्तित्व में जो रखती है चीजों को, वो शक्ति लगती है। स्टैंड अस्तित्व में है, बुजुर्ग अस्तित्व में है, पहले अस्तित्व में होना चाहिए। फिर उसको कैसे कृष्ण की सेवा में लगाना है उसका ज्ञान चाहिए, तो संवित शक्ति। और जब वस्तु जो अस्तित्व में है उसको ज्ञान के द्वारा, भक्ति के ज्ञान के द्वारा कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, तो जो आता है वो है आनंद, लादिनी शक्ति। तो ये सर्कल कंप्लीट हो जाता है। हमारा अस्तित्व, सभी का अस्तित्व ज्ञान के द्वारा कृष्ण की सेवा में लगाने से जो आनंद आता है वो सच्चित आनंद, ये हमारी अवस्था को पूर्ण बना देता। और यही हरे कृष्ण महामंत्र में जब हम जप कर रहे हैं तो ये तीनों शक्तियों को हम इन्वोक को क्या कहते हैं? प्रकट हो जाए वो, इसलिए आवाहन कर रहे हैं। Sometimes I get excited. वापस लिखता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। हरे कृष्ण। तो तीन शक्तियां हैं, संवित यानी नॉलेज, संधिनी यानी अस्तित्व में रखने वाली चीजों, संधि शक्ति नहीं है तो कोई वस्तु अस्तित्व में ही नहीं रह सकती। तो सब कुछ जो अस्तित्व में है बलराम जी के कारण है। और लादिनी
आह्लादनम। तो संवेद क्या है? ज्ञान, ये है अस्तित्व, और ये क्या प्रदान करती है? आनंद। ठीक है? तो ये कौन है? ये कृष्ण है, इसके अधिष्ठाता, इसके हैं बलराम जी, और इसके हैं राधा। ठीक है? तो जब हम हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं तो हरे कृष्ण और राम, हम किसको पुकार रहे हैं? हम ये तीनों शक्तियों को इन्वोक कर रहे हैं उसके द्वारा, जिससे हमारा जो अस्तित्व है वो सच्चिदानंदमय हो जाएगा। सच्चिदानंदमय है वो पुनः प्रकट हो जाएगा। तो ये जो प्रयाग धाम है यहाँ पे, उनका वो सच्चिदानंद मंत्र है, they always say जय सच्चिदानंद। Okay. So what they mean by that is here. उसका अर्थ है वो यहाँ पर है। तो इसीलिए हरे कृष्ण मंत्र का जब ये बैठे बैठे ऐसा काम चल रहा है कि मोस्ट पोटेंट एक्टिविटी इन द यूनिवर्स वन इज परफॉर्मिंग। जो व्यक्ति जब कर रहा है एक जगह बैठ के, अगर वो शुद्ध नाम ग्रहण करता है तो उसका अस्तित्व तो सच्चिदानंदमय हो ही जाता है। उसके आजू बाजू जो है, जो बिल्डिंग है, घर है, अन्य लोग हैं, सारा ब्रह्मांड है, वो भी सच्चिदानंदमय होने लगता है अगर कोई एक जगह बैठ के अच्छा विशुद्ध नाम लेता है। यही तो हुआ ना, प्रभुपा जी और पंक्ति स्क्वायर पार्क में जाके बैठे हरे कृष्ण मंत्र जप करते हो हिप्पियों के बीच में। प्रभुपा कहते हैं दिस इस्कॉन मूवमेंट केम फ्रॉम दैट मंत्र। पूरा इतना बड़ा विशाल आंदोलन किससे खड़ा हो गया? हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन से खड़ा हो। तो हमें स्पेशली दोज आर इनिशिएटेड, दीक्षित भक्तों को पूरा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हमारे गुरु ने हमको बहुत टॉप मोस्ट गिफ्ट दिया हुआ है हरे कृष्ण मंत्र के रूप में। हमें उसको बहुत संभाल कर रखना है आजीवन, और उसके साथ कभी अनादर या क्या कहते हैं, निग्लेक्ट, नेग्लिजेंस के साथ पेश नहीं आना वो गिफ्ट के साथ। और बाकी जो दीक्षा नहीं हुए हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं, वो गिफ्ट को स्वीकार करो मैं हरिनाम को मेरे गुरु के मुख से, तो उन्हें भी उसको सावधानी से ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार जो लोग निर्विशेष ब्रह्म के पीछे पड़े हुए हैं, उनको आध्यात्मिक आनंद और भादिनी शक्ति की विविधता, इनका बीच का भेद समझ में नहीं आता। उन्हें क्या लगता है आध्यात्मिक आनंद मतलब ओम शांति, ये एकमात्र अनुभव है उनके पास, और वो सबके लिए कॉमन है, तो निर्विशेषवादी हो गए। उनको ये नहीं पता कि आध्यात्मिक आनंद में भी विविधता है, एक टाइप का आनंद नहीं है वो। ये बात कौन नहीं समझ सकता? निर्विशेषवादी कभी नहीं समझ सकता। जो भक्त बनता है वो समझता है कि अरे आध्यात्मिक आनंद में भी इतनी विविधता है। और इसलिए हमें प्रभुपाद जी को बहुत धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने स्पिरिचुअल लाइफ का ऐसा रूप हमारे सामने रख दिया है जो शायद किसी भी स्पिरिचुअलिस्ट ने आज तक नहीं रखा होगा। कॉन्टेम्परेरी मैं बोल रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग हैं अमेरिका प्रचार करने वगैरह, लेकिन उनके फिलॉसफी, कल्चर या अप्रोच में इतना क्लैरिटी और इतना जो क्वांटिटी ऑफ हैप्पीनेस जिसको कहेंगे वो नहीं है उनके टीचिंग्स में। सच्चिदानंद पूर्ण कृष्ण स्वरूप एक चित्चितार धरे तीन रूप। तो कृष्ण जो है उनका शरीर सच्चित आनंद मय है, उनकी एक ही आध्यात्मिक शक्ति इन तीन रूपों में प्रकट हुई है। यानी कृष्ण स्वयं कौन है? सत चित आनंद, ये कृष्ण स्वयं है। उन्हीं से ये तीनों शक्तियां आई हैं। उन शक्तियों के प्रकटीकरण के रूप में सारा भौतिक और आध्यात्मिक जगत की रचना हुई है। और इस भौतिक जगत में रहते हुए अगर हम हरे कृष्ण मंत्र का अभ्यास करते हैं
तो हम भी हमारा जो सच्चित आनंद स्वरूप है भगवान की सेवा में वो पुनः प्राप्त कर लेते हैं। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय। Any comments, questions, reflections? यहाँ पे बलराम जी को इंडिकेट करते हैं। राम का अर्थ राधिका रमण राम, यानी कृष्ण जो राधा रानी में आनंद लेते हैं। राम का अर्थ बलराम, नित्यानंद राम, ये भगवान के विविध स्वामी शक्ति स्थान वो हो सकता है। या राम का अर्थ परशुराम आदि शक्त्यावेश अवतार, उनका भी नाम हो सकता है। वो सारा वो राम में आता है। अयोध्या वाले राम भी आ सकते इस नाम, लीलावतार जो है भगवान, वो सारे लीलावतार, स्वांशावतार, शक्त्यावेश अवतार, वो सारे इसमें सीड है ना, बीज है, बहुत कुछ होता है उसके अंदर। आपको तो मालूम है। आप बीज के ही काम करते हो। मंत्र सीड फॉर्म में है, बहुत पावरफुल। तुकाराम महाराज भी कहते हैं बाबा जी चैतन्य को मिला स्वप्न में, नदी से स्नान करके आते समय, और मैंने उनको प्रणाम किया तो उन्होंने मुझे मंत्र और माला प्रदान की जप करने के लिए। उन्होंने कहा कि मंत्र जपो राम कृष्ण हरि। वो कौन थे? बाबा जी चैतन्य, वो चैतन्य महाप्रभु थे। उन्होंने मंत्र कौन सा दिया? महामंत्र दिया। तो उन्होंने जय जय राम कृष्ण हरि, ये जो मंत्र है वो सीड फॉर्म है, वही मंत्र है, महामंत्र है, बीज मंत्र। हरि प्राथमिक शब्द है, फिर उससे आगे अलग अलग रूप बनेंगे। और कोई प्रश्न? रामकृष्ण और बीज मंत्र है तो हाँ, रामकृष्ण हरि का मंत्र महामंत्र है, बाकी लोग वही गाते। अभी आएगी दिल्ली, कभी 8 को है, 8 से 26 के 25। ठीक है, जस्ट टेल मी वन पॉइंट फ्रॉम द क्लास। आपने क्या सुना उसमें से जो आप याद है या अच्छा लगा वो बताइए। जो आपने अभी बताया कि दीक्षित मतलब भक्त जो ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए, सीरियस मंत्र में सब कुछ है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अच्छे से बैठो, जप करो, सब आएगा तुम्हारे पास, जो जो चाहिए तुमको। कृष्ण और अपन बलराम जो आनंद प्रदान के लिए राधा रानी, ये सब एक ही है। Any point to remember of relation? रागिनी शक्ति जो है वो आनंद देने के लिए, और बलराम जी कृष्ण वो आस्वादन करने के लिए खुद आए हैं। मतलब राधा रानी की शक्ति वो लेवल से वो आगे है, लेकिन कृष्ण खुद वो रस आस्वादन करना चाहते हैं। तो हमारा तो वो लेवल है ही नहीं कि हम एटलीस्ट कृष्ण का भी रस का आस्वादन कर सकें। करेक्ट। तो अगर कृष्ण स्वयं खुद को राधा रानी के आनंद आस्वादन के सामने बोला मानते हैं, तो हमें इतना गारंटी होना चाहिए कि भक्ति रस का जो आस्वादन हम करते हैं वो अपने आप में इतना अच्छा है कि उसकी इच्छा कृष्ण भी करते हैं इसमें। तो हमें दुख में क्यों रहना चाहिए कि मैं भगवान नहीं बन सका। लोगों को भगवान बनने की बड़ी आस है। अरे भगवान जो चखना चाहते हो तुम्हारे पास उपलब्ध है, तुम किस लिए भगवान बनना चाहते हो? पागल हो तुम। दासों के दास होने के लिए हमें इतना ही अधिक आस्वादन, हाँ, दासानुदास बनने पर अधिक आस्वादन मिलता है।
और वो उसका स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स अलग रूप से चल रहा है। मंत्र जो हम जब करते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो मतलब रिचुअलिस्टिक हो जाता है, करना है तो करना है। तो पहले भी आपने जो हरिनाम से ली थी उससे भी बहुत फर्क पड़ा था, और बीच बीच में कैसे गाड़ी थोड़ी सी हट जाती है। तो अभी ये फिर से एक बार ध्यान में आ गया कि नहीं, यही सार है यही करना है। चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का एक अंतरंग कारण है कि वो राधा रानी के माधुर्य रस का आस्वादन करते हैं। अंतरंग कारण समझ में आया। भक्ति रस पात्र है। भक्त सारे भक्ती रस के पात्र हैं। फिर मराठवाले ने कसला पात्र आहे वो वाला नहीं नसल। तो और इसलिए ये सारे वेसल्स है, भक्ति रस भरा हुआ है इनके अंदर। तो हमको इनके साथ बहुत सावधानी से डील करना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए। जैसे कांच की कुछ वेसल्स होते हैं, हैंडल के होता है, भक्त लोग भी ऐसी। राधा रानी, बलराम जी और कृष्ण, ये तीनों रूप एक ही है। हाँ। कृष्ण एक ही है। कृष्ण के ही विस्तार है सारे। और ये थोड़े टाइम पहले मैंने आपका एक लेक्चर सुना था जिसमें हमने बीज मंत्र के बारे में बात किया था गुरुकुल में। तो आज ये क्लियरिटी हो रही है कि बीज मंत्र में जो 3 मंत्र हैं, कृष्ण, हरे और राम, उसका जो अभी क्लियरली आपने इंडिकेशन किया है कि तीनों को कैसे बाइफर्केशन करके वो जो तीनों शक्ति को मिला के जो हरे कृष्ण महामंत्र बनता है वो कैसे पावरफुल बनता है इच्छा में। कृष्ण का जो स्वरूप है, जो हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, उसमें सब आ जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र की साधना ये परिपूर्ण साधना है, सारे साधनाओं में श्रेष्ठ है। हमारी पात्रता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बहुत कुछ मिला। यूनिवर्सिटीज आपने बताया ला भी नहीं सकते हैं, निर्विशेष वाद्य रहते हैं वो लोग सब शांति में जाना चाहते हैं, हम लोग आनंद और ज्ञान। तो हमें एक तो पहले औकात से ज्यादा मिला है, तो दोनों चीजें हमें समझनी चाहिए। वी हैव द बेस्ट एंड वी आर द वर्स्ट। ये 2 पॉइंट एकदम फिट मन में बिठा लेना चाहिए। वी हैव द बेस्ट, नॉट दैट वी आर द बेस्ट एंड वी आर द वर्स्ट। ऑलरेडी है। हम पतित हैं, तुच्छ हैं, हम लायक नहीं है इन चीजों को आस्वादन करने के, फिर भी हमें मिला है क्योंकि वो कृपा है। जैसे कोई सिग्नल पे कोई बच्चा आता है और वो सर्कस करके दिखा रहा है, खिंडी वगैरह हिला के गोल गोल कुछ डांस करके बोलते उसको, तो उसको कोई ऐसे ही 500 रुपये का एक 5000 का बंडल दे देता है, एंजॉय, अच्छा लगे तो वो उसको कृपा मिली, उसके औकात के कारण नहीं होगा। हमें भी ऐसे ही समझना चाहिए इन रिलेशनशिप टू व्हाट वी आर रिसीविंग फ्रॉम आवर स्पिरिचुअल मास्टर्स। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम